नमस्ते बच्चों। तो आज अपन पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पिछले टॉपिक। ठीक है सर, पिछला टॉपिक क्या था? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन क्या होता है कि जो विलायक होता है, शुद्ध विलायक, यानी उसमें कुछ नहीं डाल रखा, आपने सॉल्वेंट ले रखा है, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो बना हुआ सॉल्यूशन, और उसका यदि हिमांक कैलकुलेट करेंगे यानी फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आता था, थोड़ा सा कम आता था। ये अपना टॉपिक था, उस पर आज अपन करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि इस टॉपिक से इस बार जो अगला एग्जाम जो होगा उसमें 110% से क्वेश्चन रहेगा, या इसकी थ्योरी रहेगी। थ्योरी में कवर करा चुका, ठीक है ना। इधर आइए, तो पिछला टॉपिक का दो फॉर्मूले अपन जनरेट किए थे, वो बहुत ब्यूटीफुल थे। ठीक है, अब ब्यूटीफुल फॉर्मूले क्या थे? एक तो बेटा मेरा ये था कि जो डेल्टा टीएफ होता है वो किसके बराबर था? टीएफ, और यहाँ पे लगा दो नॉट। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? नोट लगाने पे क्या होता है, आपको मैंने 100 बार बताया है कि ये जो टीएफ आपने नोट लगाया है, इसका मतलब शुद्ध अवस्था में यानी विलायक। इसे क्या बोलोगे? फ्रीजिंग पॉइंट किसका? विलायक का ना, सॉल्वेंट का। तो ये किसका है? फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। और ये क्या है? हिमांक में अवनमन, यानी जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट था उसमें कितना कितना कमी आया उसे बोलते हैं डेल्टा टीएफ। एक फॉर्मूला तो ये था, और दूसरा फॉर्मूला बेटा ये था, टंकी वाले हाथ होगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, है ना, के एफ इंटू मोललता। और इसको क्या लिख सकते हो? के एफ मोललता क्या लिखते हो? मोल बटा जो विलायक होता है उसका भार होता है, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो? देखो फॉर्मूला डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू क्या लिखेंगे इसमें? डब्ल्यू ए। ये सारा सिस्टम रहेगा, ये दो फॉर्मूले रहेंगे, इन पे अपन क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा घुमाएगा क्वेश्चन को, लेकिन हम नहीं घूमेंगे। ठीक है, कितना भी घुमा लो, हमें यदि कॉन्सेप्ट पता है तो नहीं घूमेंगे, कितना भी आप लॉजिक दे दो क्वेश्चन के अंदर। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये बेटा कह रहा है कि जो 34.2 ग्राम आपको शर्करा लेना है, उसमें 1000 ग्राम का जो एक जल ले रखा है आपने, उसके अंदर उसको डालकर विलयन बनाता है। तो इसकी मात्रा कितनी है? 34 ग्राम है, किसकी? शर्करा की। डन। और जो सेकंड चीज दे रखी है अपन को, कितना दे रखा है? 1000 ग्राम क्या दे रखा है? वाटर दे रखा है। तो सबसे पहले विलय और विलायक को आप बता दो। विलय और विलायक कौन होगा? विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जो वाटर होगा, जो जल होगा, वो 1000 ग्राम ले रखा है, और जो शर्करा ले रखी है वो कितने ले रखी है? 34.2 ग्राम ले रखी है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? विलायक सॉल्वेंट हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देते हैं पहले लाइन को। सबसे पहले लिखिए डब्ल्यू ए, और कितना दे रखा है? ए मतलब विलायक के लिए लिखता हूं, कितना दे रखा है? 1000 ग्राम। और जो डब्ल्यू बी दे रखा है वो कितना दे रखा है? दैट इज 34.2 ग्राम। इजी। अब ये कह रहा है कि आपने जल में घोलकर एक विलयन तो बना लिया, अच्छी बात है। फिर इसने कहा है कि विलयन का हिमांक क्या होगा? क्या बोला इसने? विलयन का हिमांक क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विलयन का हिमांक देखो यहाँ पर कुछ है क्या? मुझे ये लगता है कि ये है विलयन का हिमांक। ये क्या है? विलयन का हिमांक। लेकिन हमें फॉर्मूला किसका पता है? डेल्टा टीएफ का पता है। किसका पता? डेल्टा टीएफ का। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विलयन का हिमांक क्या होगा यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान 342 तथा जल का जो केएफ दे रखा है इतना दे रखा है। यानी इसने एक और चीज दे रखी है, वो दे रखा है शर्करा का मोलर द्रव्यमान। शर्करा थी ना, क्या थी? विलय थी। तो विलय थी, उसको किसके हिसाब से लिखेंगे? बी लिखेंगे। और मोलर द्रव्यमान दे रखा है, तो क्या दे रखा है? एमबी दे रखा है। बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ये दे रखा है 342। ठीक है, 342 दे रखा है। और जल का जो केएफ दे रखा है, केएफ का जो मान है वो कितना दे रखा है? 1.86 kg मोल इनवर्स। ये सारा सिस्टम दे रखा है, बस थोड़ा सा घूमना नहीं है अपन को। देखो बेटा पूछा क्या इसने? पूछा अपन को, ये पूछा इसने विलयन का हिमांक। विलयन के हिमांक को क्या लिखेंगे? हिमांक को लिखते हैं टीएफ से, और विलयन है तो टीएफ ही लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। और ये अपन को पूछा कि ये क्या होगा, तो बेटा इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से निकलेगा। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? डेल्टा टीएफ निकालेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से डेल्टा टीएफ आ जाएगा, क्योंकि अपन को डब्ल्यू भी दे रखा है, एम बी दे रखा है, और डब्ल्यू ए दे रखा है, सारा दे रखा है, केएफ दे रखा है। यहाँ से क्या निकलेगा? डेल्टा टीएफ। जब अपन को डेल्टा टीएफ पता लग जाएगा, अब टीएफ नोट क्या होता है? टीएफ नोट है क्या कि जो आपने जल ले रखा है ना,
उसका जब वो विलायक की अवस्था यानी शुद्ध अवस्था में है, शुद्ध अवस्था के अंदर जो विलायक है उसका हिमांक कितना है आपको पता होता है। जो बर्फ होती है बेटा वो पानी होती है, वो बर्फ होती है कितने डिग्री पर जमता है 273 केल्विन पर जमता है। कितने पे जमता है 273। तो TF नोट हमें पता है 273 आ जाएगा, ये अपन निकाल लेंगे, उससे क्या आएगा TF आएगा, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं अपन। तो फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले, क्या डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB, और ये कितना है MB, और ये है WA, ठीक है। KF का मान को बेटा कितना है 1.86 गुणा WB कितना है, क्या है WB ये रहा कितना है 34.2। और यदि बेटा ये चीजें ग्राम में दे रखी है, देखो मैंने जैसे ग्राम देखा तो मुझे कितने से गुणा करने का आनंद आया, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा 1000 से, तो यहाँ से कितना गुणा कर दिया 1000 से गुणा कर दिया। अब WB कितना है, सॉरी MB कितना है, MB है हमारा 342, ठीक है। और WA कितना है अगेन 1000, ठीक है बेटा। अब इसका कैलकुलेशन कर दो, बहुत इजी है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये गया 1000 से 1000 गया, ठीक है। इस बिंदिया को हटाएंगे, नीचे कितना रख देंगे 10, और ये दोनों कट गए, ये कितना आ जाएगा 0.186, कितना आ जाएगा 0.186, और किस में आएगा केल्विन में। तो ये किसका मान आ गया डेल्टा TF का मान आ गया, किसका आ गया बेटा ये डेल्टा TF का मान आ गया। अब बेटा देखो क्लियर सी बात है कि डेल्टा TF बराबर किसके होता है TF नॉट माइनस TF। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या दे रखा है, डेल्टा TF आपने निकाला, बिल्कुल निकाला, कितना 0.186 के। दूसरी चीज ये पता रहता है अपन को, ये क्या है शुद्ध अवस्था में पानी का जो हिमांक होता है वो कितना होता है 273 केल्विन माइनस, और ये TF अपन को निकालना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा TF आएगा, इधर अपन कर लेंगे एक दूसरे के इधर, तो ये क्या आ जाएगा TF इज इक्वल टू कितना आएगा 273.00, और माइनस करना आपको 0.186, तो बस इसको माइनस कर दो, एग्जैक्टली साइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे 273 के माइनस 0.186 के, ठीक है। कितना आ रहा देखो बेटा 4, यहाँ से 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 बचा 9 तो 1 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा अपना कितना 272.814 के आ जाएगा, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें दोनों फॉर्मूले का यूज किया गया है। सबसे पहले डेल्टा TF निकालेंगे, उससे TF आ जाएगी चीज, ओके। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो आइए बेटा अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत ब्यूटीफुल बातें ये है कि इसके अंदर मैंने 2 टॉपिक का एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कैसे सर, जो एक तो पढ़ा था अपने क्वथनांक में उन्नयन हुआ था और हिमांक में अवनमन हुआ था, इन दोनों को मिलाकर एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनाया गया है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक के आराम से। उसके बाद 2 क्वेश्चन करने दूंगा, वो करना आप, ठीक है। आप रेगुलर चीजें करते जाइए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि यूरिया का 1 विलयन -0.654 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। डन। इस विलयन का क्वथनांक क्या होगा, ठीक है, यदि जल का KF 1.86 और Kb 0.512 kg मोल इनवर्स है। तो पूछा क्या है, दे क्या रखा है, सबसे पहले उसे नोट कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए भी, अपन को गिवन का पता लग जाता है। सुनिए मेरे को, तो देखो बेटा गिवन क्या क्या है इसके अंदर, यूरिया का 1 विलियन दे रखा है इसमें, ठीक है। यूरिया का 1 विलियन दे रखा है, इसका मतलब विलियन का क्या दे रखा है, देखो ये पूरा का पूरा क्या दे रखा है, विलियन का क्या दे रखा है, हिमांक दे रखा है, जमता बोल रखा है इसने, तो क्या दे रखा है इसने TF दे रखा है, क्या दे रखा है TF। इसने बोला यूरिया का 1 विलियन है जो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, ठीक है। तो ये TF दे रखा है अपना कितना 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड, और किसमें दे रखा है माइनस में, ध्यान रखना इसका। फिर अपनों क्या दे रखा है, जल का KF है ना, जो KF दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.86, और जो अपनों क्या दे रखा है KB
दैट इज 0.512 kg मोल इनवर्स दे रखा है, ये भी kg मोल इनवर्स। बस इतनी सी अपन को इंफॉर्मेशन दे रखी है और अब अपन को कैलकुलेट करना है क्या, विलयन का क्वथनांक। भैया ये दिमाग नहीं पूछ रहा है इस बार, गजब का क्वेश्चन है, पीछे ले गया वापस उस टॉपिक में ले गया, यहाँ से है ना क्वेश्चन को जनरेट किया और पीछे क्वेश्चन का आपको आंसर पूछ रहा है कि विलयन का क्वथनांक क्या होगा। तो विलयन का क्वथनांक, पहले तो विलयन को क्या लिखते हैं अपन, टी और क्वथनांक को बी से लिखेंगे। विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है, टी बी क्या होगा इसकी। बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चीज और आपको पता होगा कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है टीबी माइनस टीबी, है ना। तो ये होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। देखो बेटा इन दोनों में फर्क है, मैंने आपको पहले बताया था, ये तो होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ और ये होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है बेटा। तो कुल मिलाकर हमें पूछा क्या, इसने टीबी पूछा है, क्या पूछा है, टीबी। जवाब क्वेश्चन, यदि अपन को क्या पता लग जाता है, डेल्टा टीबी, क्या पता लग जाता है, डेल्टा टीबी, और टीबी नॉट हमें पता रहता है। टीबी नॉट है क्या बताऊं बेटा, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए कि जो जल होता है वो उसका क्वथनांक कितना होता है। ये इस बार हिमांक नहीं है, हिमांक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 पर जमता है, और जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से पता है हमें। अपन क्या याद करेंगे, डेल्टा टीबी याद करेंगे और अपना टीबी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चलो मैं फॉर्मूले लिखता हूँ दोनों के। देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है, दोनों के टर्म की वाले सूत्र लिख दो कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टर्म की के एफ इंटू एम। समीकरण नंबर 1, डेल्टा टीबी बराबर होता है के बी इंटू एम, ये समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 में भाग देंगे किसका, 2 का। हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर जैसे अपने भाग दिया, डेल्टा टी एफ क्या आ गया, के एफ इंटू एम, डेल्टा टी बी के बी इंटू एम, ये दोनों डिवाइड हो गए, ठीक है। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, देख लो बात यहाँ से झंझट ही खत्म हो जाता है। अब किस किस का रेशियो बचा है, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी, के एफ और ये के बी बचा है। इसको आगे फर्दर करते हैं, डेल्टा टी एफ को क्या ले सकते हो इस फॉर्मूले से, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, डेल्टा टी बी हमें ज्ञात ही करना है, और बराबर क्या आ जाएगा, के एफ, और यहाँ से क्या आ जाएगा, के बी। तो फर्दर बेटा इसको यदि मैं करता हूँ तो टी एफ नॉट कितना है, टी एफ नॉट और टी एफ कितना दे रखा है, टी एफ नॉट कितना होगा बताओ, कितने पे जमता है, सेंटीग्रेड में दे रखा है ना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, तो इसे क्या लिखेंगे, 0 माइनस, अब कितना दे रखा है, टीएफ कितना दे रखा है ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0.654, है ना, और बट्टा में क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी, ठीक है। थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो ये लिख दिया मैंने, टीएफ नॉट का मान लिख दिया, टीएफ लिख दिया, डेल्टा टी दिया, केएफ और केबी का मान दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, क्या केएफ का मान दे रखा है, कहाँ गया ये वाला 1.86, और ये कितना दे रखा है 0.512, ठीक है। अब हमें जब इस डेल्टा टीबी को हम कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा टीबी को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से मैं सीधा लिख रहा हूँ, जो आप कैलकुलेशन करके देखना, 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, कितना आ जाएगा 0.018 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको क्या ज्ञात करना था, मुझे तो टीबी ज्ञात करना था, तो टीबी कैसे निकालोगे, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम रहेगा, क्वथनांक में ओनियन यानी अपन क्या कहेंगे, इसको यहाँ पे बिंदु लगा दो। अब अपन क्या ज्ञात करना है, टीबी, इन पक्षांतर वगैरह करोगे तो लाइक ऐसे हो जाएगा, टीबी बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी और प्लस में ये साइड को इसको यहाँ पे ले आओ तो डेल्टा टीबी नॉट हो जाएगा। ये कितना होता है, ये कितना निकाला 0.018 प्लस टीबी नॉट कितना होता है, टीबी नॉट अभी बताया था मैंने, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है कितना डिग्री होता है 100 डिग्री, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टोटल मिला क्या हो जाएगा 100.018 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला सिस्टम रहता है,
ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सर आपने किया कैसे, थोड़ा सा लेंथ दिया, थोड़ा सा अजीब लग रहा है हमें। आइए बेटा एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से। यूरिया का एक विलेन बना रखा है, लाभ जो भी दे रखा है, उसने कहा इतने में जम जाता है विलेन, तो जम जाता है, विलेन जम जाता है, तो इसका मतलब नहीं लिख दिया TF बराबर इतना आ गया। इसको विलेन के लिए लिखा तो नोट नहीं लिखा मैंने। फिर KF और KB का मान आ जाएगा। अब T भी याद करना है। तो सबसे पहले हमने दो फॉर्मूले लिखे टंकी वाले दोनों के, एक तो लिखा क्वथनांक का, एक लिखा हिमांक का। दोनों को डिवाइड किया तो मैंने देखा m से m कैंसिल आउट हो गया, क्वेश्चन और इजी हो गया। अब यदि मैं इनको ऐसे फॉर्मूले के बेस में लिखता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी बी दैट इज 0.018 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि अपन डेल्टा टी बी लिखते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट, तो इससे यदि अपन क्या निकालते हैं, टीबी निकालते हैं, कितना आएगा 100.018 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बता लीजिए। डन। तो ये बेटा इसका फाइनल क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का। मैं 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट इतने हैं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, अब करना, ठीक है। उससे आपका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा और थोड़ी सी ऐसा का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इसने क्या कहा कि आपको 25.6 ग्राम सल्फर ले रखा है एग्जैक्टली, फिर ले लिया उसने 1000 ग्राम नेफ्थलीन ले लिया, है ना, इन दोनों को घोल दिया और एक विलियन बना दिया। अब इसने बोला कि इसकी जो हिमांक में कमी आई ना, आपको मैंने बोला था जो बेटा नेफ्थलीन होता है ना, वो एक वाष्पशील विलायक होता है, और जो सल्फर होता है ना, वो क्या होता है, अवाष्पशील होता है। जब तुम मिलाया तो हिमांक में कमी आई। लास्ट टॉपिक आपको कराया था, हिमांक में जो कमी आई वो आएगा 0.68 केल्विन आ गया, है ना। तो अब कितना है कि सल्फर का अणु सूत्र ज्ञात करो। अजीब क्वेश्चन सर, आपको लग भी नहीं रहा होगा ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, बिल्कुल इस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो सल्फर का अणु सूत्र सर हम जानते हैं एस8 होता है, लोगों को वहम होता है, एस8 नहीं होता बेटा, ये S8 भी हो सकता है, आप P ब्लॉक में पढ़ोगे 12th क्लास की P ब्लॉक, S6 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है। यानी जो सल्फर होता है वो बहुत सारे उसके अपरूप पाए जाते हैं, जैसे अल्फा सल्फर होता है, बीटा सल्फर होता है, गामा सल्फर होता है ना। इनकी कैटेगरी होती है, सल्फर की भी कैटेगरी होती है। सल्फर या 2 जुड़ सकते हैं, 6 जुड़ सकते हैं, 8 जुड़ सकते हैं, पता नहीं चलता अणु सूत्र, ठीक है। तो इसी अणु सूत्र के बारे में पूछ रहा है ये, वरना अपन यदि S8 होता तो ये क्वेश्चन बनता भी नहीं। तो ये पूछ रहा है कौन सा होगा भाई, S8 होगा, S6 होगा, S2 होगा। तो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका अणुभार कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे। सर उससे क्या होगा, आपको बताता हूं उससे क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको मिटाया, सबसे पहले अपन एक अणु सूत्र निकालते हैं इसका। सबसे पहले दिया गया क्या है, तो सल्फर दे रखा है, तो अपन लिखेंगे सल्फर एक विलेय की तरह काम करेगा, दैट इज मीन Wb इज इक्वल टू 25.6 ग्राम। We can say WA is equal to 1000 ग्राम। ये नेफ्थलीन का घोल था। अब हिमांक में जो कमी दे रखा है, यानी डेल्टा TF दे रखा है, इसने कितना दे रखा है बेटा, 0.68 केल्विन दे रखा है। सल्फर का अणु सूत्र पूछा, सबसे पहले मैं आपको MB बताता हूँ। MB का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाय डेल्टा TF इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, WA आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें पुट कर दो इसके अंदर। देखो KF का मान कितना दे रखा है इसने, KF इज इक्वल टू 6.8 इंटू WB कितना दे रखा है, WB दे रखा है आपको 25.6 इंटू 1000, डेल्टा TF कितना दे रखा है बेटा 0.68 इंटू WA कितना दे रखा है 1000, ठीक है। इन सब की कैलकुलेशन जब आप करोगे तो जो MB प्राप्त होगा ना आपको, जैसे आप इसको हटाओगे, ठीक है, इसके अपॉन में 10 लगा देना, इसके मल्टीप्लाई में 100 लगा देना, मतलब ऐसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक से एक गया, तो टोटल कितना आ जाएगा 256, ठीक है। आपका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो कितना आ जाएगा 256। अब एक बात बताओ बेटा, मैं आपको बताता हूँ, 256 वेट आ गया इसका, तो ये S2 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है, S8 मैंने SX लिख दिया, यानी X कैलकुलेट हो गया तो हमें पता लग जाएगा इसका अणु सूत्र क्या होगा। तो एक जो सल्फर है, जैसे मान लीजिए बेटा आप खुद बताओ 256 कब प्राप्त होगा, जब यहाँ पर कितना होना चाहिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे, सल्फर का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 32, एक सल्फर का 32 होता है,
गुणा में कितने लगा दिया x, यहाँ से कितना है 256। आप x का मान प्राप्त करोगे 256 बटा 32, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 8, तब x की जगह 8 रख दो, तो यानी फॉर्मूला किसका जनरेट हो गया S8 का, है ना। तो ये तो तुक्का हो सकता है, कुछ लोगों का कहते हैं कि S8 आएगा, जरूरी नहीं है। इसने क्वेश्चन ये पूछा है साहब, इसने पूछा S2 आएगा, S6 आएगा, S8 आएगा, S8 आएगा। सबसे पहले आप अणुभार कैलकुलेट करोगे इसका, फिर अणुसूत्र आएगा इसमें, ठीक है। अणुभार से पता लग जाएगा आइडिया कि x का मान कितना आएगा, समझ रहे हो ना इसको। यहाँ पे 256 की जगह अलग अणुभार आता है तो और आ सकता था, और अलग आ सकता था, समझ रहे हो ना इसको। तो वही है कि आप इस क्वेश्चन को भी करो, और ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे। अब आपको 2 क्वेश्चन मैं HW के रूप में देता हूँ, करना आपको फायदा होगा, ठीक है। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस लग रही है जहाँ पे पैसा ले रहे हैं आपसे। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ पर पैसा भी नहीं लिया जा रहा, और आपको उनके बराबर इक्वल तो आराम से कराया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप देख लेना कहीं भी जाके, ठीक है। जितना भी जो भी लोकल एरिया के अंदर चल रहा है, मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ रहा। और फिर भी आपको यदि दिक्कत आती है तो मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप मुझसे बातें करें, ठीक है। तो अभी 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, और बाकी एक टॉपिक है, और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको फिर दिए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप पहले लिखना गिवन क्या दे रखा है ना, क्या दे रखा है, उसको लिखने के बाद आप फॉर्मूला लिखना है, एग्जैक्टली आप वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख दिया है, और यहाँ पे इसके आंसर लिख दिए हैं। इसका आएगा 2.2 के आएगा, उसके बाद 270.8 के आ जाएगा, यानी इसके हिमांक का 54 आएगा, 2.2 आएगा, और हिमांक है वो आएगा 270.8 आ जाएगा। अब आता है ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर वैल्यूज बता देता हूँ मैं। ये 45 ग्राम था, और यहाँ पे 600 ग्राम था, और एग्जैक्टली क्योंकि फिर दिक्कत आती है बच्चों की 62 है, और यहाँ पर 1.0 ग्राम, यहाँ 50 ग्राम, एंड यहाँ पर 0.40 के है ना, 0.40, और KF है 5.12, और ये है 256 है ना, 256 ग्राम मोल इनवर्स है। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप कीजिएगा इन क्वेश्चन को, और फिर सेंड कीजिएगा जैसे आप हमेशा करते हैं व्हाट्सएप पे। कुछ गलती होती है तो हम वहाँ पर देखें, ठीक है। ओके बेटा, पढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।